बात करते हैं किस तरह से बाढ़ और बारिश ने मुश्किल खड़ी कर दी है। देश के कई राज्यों में जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर गुजरात और असम में। असम में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। 6.5 लाख से ज्यादा लोग विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात में भी स्थिति विकराल है। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा और सूरत तक हर ओर पानी ही पानी है। आसमानी आफत ने किस तरह लोगों की जिंदगी को भय और संकट में डाल दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब कुदरत का क्रोध अति पर पहुंच जाता है, जब प्रकृति की कुदृष्टि पड़ती है, आसमान से आफत की बारिश के बाद जब जल तांडव होता है, तो ऐसी ही त्रासदी आती है। पानी के प्रचंड प्रलय के बाद ऐसा ही खौफनाक और दर्दनाक दृश्य दिखता है जो असम से गुजरात और कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक दिख रहा है। विधाता की नजर थोड़ी टेढ़ी क्या हुई, गुजरात की आर्थिक राजधानी में, शहर में, गांव में, गलियों में तबाही ने पानी से नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, दुख है, अफसोस है, शोक है। देख लीजिए पानी में परिलक्षित होती सामूहिक विपत्ति को। पढ़ लीजिए बाढ़ से बर्बाद हुए लोगों की आंखों में झलक रही बेबसी को। डूबी हुई गाड़ियों में बर्बादी को आंक लीजिए और समझिए कि कैसी आफत आई हुई है। यह दृश्य है अहमदाबाद का, जहां घर में पानी है, बाहर लोगों की कमर तक परेशानी है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क समंदर सी बन चुकी है, बाइक, गाड़ी सब पानी में डूबी हुई है। पानी में ट्रैक्टर रेंग रहा है। लोगों को घर से सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए किस तरह आधा डूबा हुआ ट्रक चल रहा है। पता नहीं कब, कहां, कौन सी गाड़ी इसी पानी में ठहर जाए। इस परेशानी के बीच लोगों को कहीं हेलीकॉप्टर तो कहीं ड्रोन से राहत सामग्री दी जा रही है। ऐसी तस्वीर किसी एक मोहल्ले की नहीं। पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के मकरबा, उस्मानपुर और पालदी जैसे कई निचले और पॉश इलाकों में सड़कों और सोसाइटीज में पानी का कब्जा हो चुका है। किस तरह अहमदाबाद के लोग इस पानी से परेशान हैं, वो समझिए। मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगी। आप देखिए कि 3 दिनों तक लगातार अहमदाबाद में भारी बारिश हुई है। रेड अलर्ट यहाँ पे दिया गया था और उसी के चलते जो काफ़ी सारे सिटी एरिया हैं कि जहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त आप रेलवे का ये अंडरपास देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे जो जल भराव की स्थिति है, आप देखिए यहाँ से पूरा रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है। सिर्फ अहमदाबाद में लोग परेशान नहीं, वडोदरा में भी लोग जल तांडव से त्राहिमाम कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरह हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इस पानी में बड़ी बड़ी कारें डूब गई हैं। लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग पानी में घिर चुके हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और यह काम बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पानी की और तबाही की आशंका आगे भी जताई जा रही है। और मंदिर के अंदर चले जाओ, मंदिर में आपके खाने की और सब व्यवस्था की गई है। सूरत, वापी, उमरगाम, पंचमहल और महिसागर के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। गुजरात से ज्यादा तीव्रता के साथ असम में पानी प्रहार कर रहा है। पानी के प्रलयकारी प्रवाह में पूरी व्यवस्था तहस नहस हो रही है। सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ चुकी है। सड़क पर कमर तक पानी है, लोग लाचारी में लिपटे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जैसे दीखो और धनश्री कई स्थानों पर खतरे के स्तर के ऊपर बह रही है, जिससे नए इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे असम में 6.5 लाख से ज्यादा लोग इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पूर्वी असम के जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहट बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें अकेले शिवसागर में लगभग 3 लाख लोग जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। खेतों में पानी लगा है। हजारों हेक्टेयर की जमीन पर लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा जताया।
नदियों में बढ़ा जलस्तर जम्मू के लोगों को भी डरा रहा है। जम्मू में इस समय प्रमुख रूप से तवी और चिनाब नदी उफान पर है। पिछले लगभग एक सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण जम्मू और उसके आसपास के जिलों में बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जम्मू शहर के बीच से गुजरने वाली तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदी के तेज बहाव और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डर का मीटर उत्तर प्रदेश के बलिया में भी विकराल है। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान की समस्या शुरू हो गई। कटान में एक मकान और सरकारी स्कूल का आधा हिस्सा नदी में समा गया। इन सब के बीच महाराष्ट्र के नासिक में भी डैम डरा रहा है। नासिक जिले में भारी बारिश के बाद सिंचाई विभाग में पानी का स्टोरेज 77% तक पहुंच गया है। भवाली, भाम, बलदेवी, भोजपुर, हरनबारी और केलजार, चंकपुर, कुनाड डैम 100% तक भर चुके हैं। गोदावरी घाटी में पानी का भारी उछाल, अलग अलग डैम से पानी तेजी से छोड़ा जा रहा है। जाहिर है देश के अलग अलग हिस्सों में स्थिति विकराल है। जल तांडव मचा हुआ है। बड़ी आफत की घंटी और जोर से बज रही है, क्योंकि अगले 24 घंटे में गुजरात से असम तक और तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।